हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल बढ़िया और सुपर फास्ट आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। चलिए, मैं आज और आप सबका वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम पहुंच चुके हैं वीक 7 सेशन 5 में। और आप सबने जो पिछली एक्टिविटी की थी उसका नाम था जी। डिसीजन मेकिंग। और आप सबसे आज हम इस पे डिब्रीफ करने वाले हैं कि जो हम एक्टिविटी व्हील डिसीजन मेकिंग हम पिछले भी सेशन में की है उसको आपने करके क्या सीखा। मैं वन बाय वन आप सबसे पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, अमेजिंग कर रहे हैं। मुझे रियल में आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा महसूस होता है और सही मायने में आपकी एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा होता है और आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपने लिए एक बार क्लैपिंग करें, खुद के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग। और आज आज हम शुरू करने वाले हैं कि जो आपने व्हील डिसीजन मेकिंग का जो पिछली एक्टिविटी की है उससे आप क्या सीख पाए हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। विलास सर, आप बताएं मुझे कि जो हम व्हील डिसीजन मेकिंग में पिछली एक्टिविटी कर रहे थे उस एक्टिविटी करने के बाद आपको क्या क्लियर हुआ और क्या आप उससे समझ पाए? थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एक्टिविटी तो जो आपने पिछली बार में बताया था बहुत अमेजिंग एक्टिविटी थे, सुपर एक्टिविटी थी, जिससे हमने सीखा कि हम हमारे जो निर्णय जो गलत हो गए तो शायद उसमें अगर हम हमारा स्टेट काफी लो या एवरेज था या हम उस टाइम उसमें अवेयर नहीं थे, जहाँ पे वो हमारी जरूरत थी कि हम पूरी तरीके से अवेयर अगर होते तो शायद वो हमारा फैसला गलत नहीं होता और अच्छे अच्छे फैसले तक हम पहुंच सकते थे। तो इससे हमने ये सीखा कि अपने स्टेट को अगर इस्तेमाल करके हम अगर कोई फैसला ले तो शायद हमारे फैसले 99% अच्छे होंगे। वेरी गुड। और हमारे बीच में है रिंकू। रिंकू भैया, आप मुझे बताएं कि जो व्हील डिसीजन मेकिंग आपने की है पिछली एक्टिविटी में उससे जी। आप क्या क्लियर कर पाए हैं? क्या आपको उससे क्लियरिटी मिली है? कहाँ तक आप उसे समझ पाए? जी, तो जैसा मैंने डिसीजन मेकिंग व्हील का यूज किया था सर इसका, तो इसको यूज करने के बाद जो मैं फैसला लिया था पिछली बार, वो फैसले मेरे काफी अच्छे हो सकते हैं। तो इस टूल में जब मैंने देखा कि हाँ, इसमें पूछा गया आपका स्टेट क्या है, तो अगर मैं अच्छे स्टेट में हो के वो फैसला लेता तो उसका परिणाम कुछ और आता। मुश्किलें कितनी उसमें रिंकू हैं। सर, जी। रिंकू जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल था आपसे कि आपने जो पिछले व्हील डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी की जी। है उस जी। एक्टिविटी को करके आपको क्या समझ में आया? वो एक्टिविटी कैसी आपको लगी? क्या समझ में आया? नहीं। जैसे अभी विलास ने हमें बताया, बहुत अच्छा जी। जवाब था उनका, उन्होंने बताया। आप मुझे बताएं। जी, तो इससे मैंने यही सीखा सर कि जब फैसला हम गुड स्टेट में हो के फैसला लिए थे जब, मतलब बैड स्टेट में मैंने या लो स्टेट में जब फैसला लिया था तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आया था। और जब वही गुड स्टेट या वेरी गुड स्टेट में आके ये डिस्कस वो मैंने डिसीजन लिया तो वो अच्छा परिणाम आया। ये मुझे जागरूकता अवेयरनेस आया, मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ। चलिए, आपको थोड़ा सा जी। मैं बता देता हूँ कि जब जब हम अपने व्हील जी। डिसीजन मेकिंग थ्रू जाएंगे और कोई भी डिसीजन लेंगे एक वेरी गुड स्टेट को पढ़ के या गुड स्टेट को पढ़ के, तो आपकी लाइफ के 99 जो फैसले हैं, 99% फैसले आपके वेरी गुड और या बढ़िया होने वाले हैं। अगर आप एक एवरेज स्टेट में रह के वो फैसला लेते हो तो जाहिर है कि एवरेज ही वो फैसला आने वाला है। और अभी मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, हमारे बीच विलास है। विलास, आप ही बताएं कि अगर आप इसी जो एक्टिविटी हमने करी है उसको आप क्लियरली समझ चुके हैं, अभी अगर हम कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं एक व्हील डिसीजन मेकिंग के थ्रू और वो फैसला हमारा सही होता है, तो आप उसे किस तरीके से फैसला लेंगे? वो क्या आप उसे क्लियर करके बताएंगे?
मैं तो यही चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो फैसला हमने लिया था, अगर उसमें हमें उसी फैसले को दोबारा लेने की जरूरत पड़े तो हम इस टाइम पे हम अपना स्टेट को पूरी तरीके से यूज करेंगे, अपने बेसलाइन को यूज करेंगे। हम देखेंगे कि वो सारी चीजें, वो सारी क्लियरिटी देखेंगे, और हमें अवेयरनेस के साथ हम उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे कि अपने स्टेट, अपने गुड स्टेट में रहकर वो फैसला लेंगे कि क्या इसमें हमारे लिए सही में कुछ बेनिफिट है, नहीं है, या आने वाले समय में हमारे लॉस हो सकता है, या फिर आने वाले फ्यूचर में इसके परिणाम क्या होंगे, वो भी हमें इसमें हम देखेंगे, तभी वो हम फैसला लेंगे। गुड। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा फिर क्लियर करा देता हूँ कि जब जब हम गुड स्टेट में रह के कोई फैसला लेते हैं, तो जो मुश्किलें हमें लग रही है, मुश्किलें हमेशा होती है। कभी भी ये नहीं कि हम 100% ये नहीं हो सकता कि आपका लिया गया कोई भी फैसला सही हो या गलत हो। कई बार 90% या आप 90% की बात करें तो हम फैसला लेते हैं, गलत हो जाता है। लेकिन हम जब वेरी गुड स्टेट में होते हैं, गुड स्टेट को पढ़ के आते हैं, तब हमें वो मुश्किल मुश्किल ना लग के एक चुनौती लगती है। ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो रिंकू भैया, मुझे बताएं कि जब आप इस स्थिति में एक वेरी गुड स्टेट में रह के कोई भी फैसला लेते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है, और क्या जो प्रॉब्लम आती है आप उसे किस तरह से हैंडल करते हैं? तो जैसे सर हम समझ पाए हैं इसके थ्रू कि जब हम अच्छे स्टेट में होते हैं, गुड स्टेट में होके फैसले लेते हैं, या वेरी गुड स्टेट में जब फैसले लेते हैं, तो उस समय जो फैसला है वो हम सही लेते हैं। अ, वो फैसला लेने के लिए, डिसीजन लेने के बाद उसमें जो चुनौतियां मेरे सामने आती हैं, उन चुनौतियों को मैं एक, तो वो जो प्रॉब्लम आते हैं सर, हम्म। तो उस प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम न लेके, एक एज ए चुनौती के रूप में लिए जी, उसको मैं उसको। एक चुनौती के रूप में लेता हूँ जब गुड हम्म। स्टेट में होता हूँ सर। तो ये क्लियर हुआ मुझे। वेरी गुड। और हम लोगों का मकसद क्या है इस कोचिंग जर्नी में आने का? हम लोगों का मकसद ये है, और इस मकसद ही यही है कि हम लोग जो है, जो भी हमारी लाइफ में आज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझ के एक चुनौती, उसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें। और जब आप जी, उसे एक चुनौती और एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, आप उससे कहीं बेहतर तरीके से वर्क कर पाएंगे जब आप एक उसे प्रॉब्लम के रूप में हैंडल करेंगे। प्रॉब्लम हमेशा होती है लाइफ में, और प्रॉब्लम होनी भी चाहिए। जब तक आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, तो आप जो है अपने आप को जो है एक क्या, अपने आप को बस कुछ भी अच्छा करने के लिए नहीं कर सकते हैं। आप एक जो है कंफर्ट इन के अंदर चले जाएंगे। कंफर्ट इन के अंदर जाने का मकसद हो गया हर आदमी अपने आप को सेटिस्फाई समझेगा। मैं मानता हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम चुनौतियां होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझ के चुनौती एक्सेप्ट करें, उसे एक्सेप्ट करें कि ये मेरी लाइफ का वो हिस्सा है, इसे मैं चुनौती के रूप में लूंगा, और इसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और इस एक्टिविटी को करने का, और आपको मेरा इस एक्टिविटी को समझाने का भी मकसद यही था कि आप लोग क्लियर हो सके, अवेयर हो सके कि जो व्हील ऑफ लाइफ के थ्रू आपने, हमने डिसीजन मेकिंग व्हील ऑफ लाइफ के थ्रू डिसीजन लिया है हमने, वो डिसीजन हमारा हम वेरी गुड स्टेट में रह के या गुड स्टेट में रह के ले सकते हैं। पहले हमें इस चीज के अवेयर नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी कि हम जो फैसला ले रहे हैं वो एवरेज स्थिति में है या लो में है या बैड स्थिति में है। हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम, अगर हम अपनी प्रॉब्लम पे बात करेंगे, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्चुअल में वो चुनौतियां है। लेकिन हम उन्हें प्रॉब्लम समझ के अपने आप को झकझोर रहे हैं, और अपने आप को उस चीज से, जो अपना फोकस है वो हमने डिवाइड कर दिया किस चीज पे, प्रॉब्लम पे। लेकिन हमें उस प्रॉब्लम को, अपना जो फोकस है उसे डिवाइड करना है, उसके प्रति अवेयरनेस रखनी है, एक चुनौती समझ के उसे हमें कबूल करना है अपनी लाइफ में। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को एक चुनौती समझ के कबूल कर लेंगे, तो वो चुनौती को हम क्लियर कर पाएंगे। प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होती, लेकिन एक चुनौती को हम जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे व्हील डिसीजन मेकिंग करने का मकसद क्या है, और आपको एक क्लियर हो चुका होगा आपकी लाइफ में जब भी कभी कोई फैसला ले, तो आप व्हील डिसीजन मेकिंग थ्रू भी जाए। और व्हील डिसीजन मेकिंग थ्रू में जाने से पहले अपने सारे स्टेप पढ़ लें। और आज के सेशन में
बस इतना ही कहूंगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ, और तब तक के लिए आपके जो भी जनरल एक्टिविटी आपके हफ्ते दी गई है, प्लीज उन्हें जरूर करिएगा। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप एकदम से उसका रट्टा लगाइए। हम लोगों का मकसद क्या है, आपको अवेयर करना, आप उसके प्रति जागरूक हो जाए, अपने स्टेट के प्रति, आपके जो फैसले लेते हैं उसके प्रति, और आप अपनी लाइफ के प्रति जितना ज्यादा अवेयर होगे उतना ज्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं। टेक केयर एंड बाय।